और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने आखिर अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। नाउ जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लिबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को अमेरिका ने बाकी सालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ा है। इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए, अरब कंट्रीज कभी भी वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बनाया ही अंग्रेजों ने है।